तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो होने वाली है स्टोरी टाइम। देखो, जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो, अगर उसी स्कूल में तुम्हारा कोई छोटा भाई भी पढ़ता है तो गुरु ये समझ लो तुम्हारी जिंदगी झंड है। जो अभी तक तुमने अपना ओरा बना के रख रखा है ना, समझ लो उसका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। खैर, मैं तो घर का सबसे छोटा था, मेरी जिंदगी फिर भी झंड थी। किस वजह से? पड़ोसन आंटी के बच्चे की वजह से, जिसका नाम था लक्की। बस इसका नाम ही अच्छा है, हरकतें तो बिल्कुल गंदे हैं इसकी। लक्की का दांत टूटा पड़ा है। किस वजह से? डेस्क में पैर लगने की वजह से। मैं बोलूं पागल है, मैंने तुझसे मजे में नाम पूछा, तूने जाके मैम से पूछ ले, बेइज्जती करवा दी मेरी, तो उसे दोबारा रख दिया। अबे कितनी बार रखेगा? अभी तो लंच में साफ करके दोबारा रख दिया, बताओ उसने। तो देखो, स्टोरी शुरू होती है हमारे सनी अंकल से। जिस बिल्डिंग में मैं रहता था, सनी अंकल उसी बिल्डिंग में रेंट के लिए रूम पूछने आ जाते हैं। हाँ, उस टाइम पे रेंट पे ही रहता था मैं। खैर, अब तो आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से अभी भी रेंट पे ही रहते हैं। तो मैं बाहर बैठ के बीजेएमआई खेल रहा हूँ। सनी अंकल मुझसे बोलते हैं अंदर रूम खाली है। देखो, एक बार में बीजेएमआई वाला बंदा तो सुन ही नहीं सकता, तो अंकल दोबारा बोलते हैं अरे बेटे, रूम खाली है अंदर। मैं बोलता हूँ हाँ, अंदर जाके पता कर लो। सनी अंकल अंदर आते हैं, रूम देखते हैं, रूम का रेंट पता करते हैं, चले जाते हैं अपने घर। अगले दिन सनी अंकल अपनी वाइफ और बच्चे को लेके आ जाते हैं। वैसे उनकी वाइफ का नाम था शांति, बच्चे का नाम था लक्की। वही अब जो मेरी जिंदगी झंड करने वाला है। वो लोग आते हैं, रूम देखते हैं, रूम पसंद आता है, रूम का एडवांस देके वो आते हैं बाहर, बोलते हैं कल हम सामान शिफ्ट कर लेंगे। मैं गली में टहलता रहता हूँ। अंकल मेरे को आके बोलते हैं बेटे, यहाँ पे चोरी वोरी तो नहीं होती? मेरे को ये चीज समझ नहीं आई था, चोरी होती भी होगी तुम क्या कर लोगे? अब तो तुमने एडवांस दे दिया, अब मकान मालिक से तुम पैसे निकलवा लोगे घंटा। तो मैं फॉर्मेलिटी के लिए बोलता हूँ अंकल क्या चोरी वोरी होगी? यहाँ पे तो चोरी हो ही नहीं सकती, इतना क्राउड वाला एरिया। तो शांति आंटी मेरे को बोलते हैं बेटे, तुम्हारा रूम का रेंट कितना है? मैं बोलता हूँ आंटी 5,000 रुपए। तो वो तीनों दोबारा बिल्डिंग में आते हैं अंदर, बोलते हैं सबका किराया तो 5,000 जाता, तुम हमसे 5,200 क्यों ले रहे हो? मकान मालिक बोलता किसका 5,000 रुपए जाता है? सबका तो 5,200 जाता है यहाँ पे। शांति आंटी बोलती बाहर एक लड़का घूम रहा है, उसका तो 5,000 रुपए। मेरे को बुला लिया था। मकान मालिक बोलता कितना किराया जाता है तेरा? मैं बोलता हूँ सीधा 5,000 रुपए। तो बोलते अरे वो लड़के ने दे दिया 5,000 का, ये लो 200 रुपए, आज से तुम्हारा ही 5,000 रुपए का। शांति आंटी जाते जाते मेरे को थैंक यू बोल के जाती है, और मकान मालिक में वो घूरता रहता है, पता नहीं क्यों। अगले दिन वो लोग अपने सामान वामान शिफ्ट करते हैं। उनका एक ही लड़का था 6 से 7 साल का, जिसका नाम था लक्की। तो वो तो सामान शिफ्ट करा नहीं सकता था, इसलिए अंकल और आंटी लगे रहते हैं। ये देख के मैं उनके पास चला जाता हूँ, लाओ आंटी तुम क्या करियो, मैं सामान शिफ्ट कराता हूँ। सुबह 9 बजे से लगे लगे दोपहर के 3 बज जाते हैं सामान शिफ्ट कराते कराते। फिर आंटी मंगाते हैं कोल्ड ड्रिंक और समोसा, खाली पेट में कोल्ड ड्रिंक समोसा, ओए होए होए, कसम से मजा आ जाता है। जस्ट सामने लक्की जमीन पे बैठकर समोसे के साथ गच 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 करता रहता है, पूरा समोसा जमीन पे छिचिया के रख देता, वही चुक चुक के खा रहा होता। मेरे को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, मैं खा पी के अपना आ जाता हूँ अपने घर पे। शाम को 6 से 7 बजे लक्की मेरे घर आता है, बोलता है मम्मी बुला रही है। आंटी मेरे को बोलती है लक्की का एडमिशन कराना, अच्छा सा स्कूल बताओ जहाँ अच्छी पढ़ाई होती हो। मैं हौबाजी बोलता हूँ अरे मेरे स्कूल में कराओ ना, 1 नंबर पढ़ाई होती है। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी। आंटी बोलती है अच्छी पढ़ाई होती है ना तुम्हारे स्कूल में? मैं बोलता हूँ हर टीचर एकदम टाइम पे अटेंड करता है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। आंटी बोलते हैं ठीक है फिर अपने स्कूल में करा दो। मैं बोलता हूँ कल इसको स्कूल लेके आ जाना 2 से 3 बजे, 63 रूम नंबर में मैं मिलूंगा, वहीं पे आ जाना तुम लोग। अगले दिन लक्की की मम्मी, लक्की के पापा और लक्की आ जाते हैं स्कूल। मैं क्लास की सबसे आगे वाली बेंच पे बैठा हुआ था। वैसे वो मेरी सीट नहीं थी, मेरी सीट थी सबसे पीछे वाली, लेकिन मॉनिटर ने मेरी सीट पे पानी फैला दिया था। देखो ये चीज तो अब हो चुकी है, जो रायता फैलाएगा वही खाएगा वही साफ करेगा। देखो आगे वाली बेंच पे बैठ के एकदम ऐसी फीलिंग आती है, अरे तेरे को याद है कल वो सर पढ़ा गए थे? तेरे को याद नहीं होगा, तेरे भाई को पूरा याद है, यहाँ पर पढ़ा एक सब कुछ ही पूछ ले। अलग ही टॉपर वाली फीलिंग आ रही थी। फिर आंटी मेरे को आगे बोलती है अरे संदेश है क्लास में? तो मैं बोलता हूँ सर मैं कजन है मेरे, जाऊं मैं बाहर? तो मैथ्स का पीरियड चल रहा था। देखो उस पीरियड में जाना तो इम्पॉसिबल है। सर बोलते नो, मैथ्स का पीरियड खत्म होता है, उसके बाद मैं उन सबको लेके चला जाता हूँ प्रिंसिपल ऑफिस। प्रिंसिपल रूम में प्रिंसिपल सर को आगे बोलता हूँ सर ये मेरी कजन है, इनके बच्चे का एडमिशन होना, ये रहा लक्की का एडमिशन होना। सर बोलते कहां से पढ़ाई की, कितने तक पढ़ाई की? मार्कशीट वार्कशीट है? तो सनी अंकल सारे डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। सर बोलते हैं इनकी फोटोकॉपी लगेगी सबकी। तो सनी अंकल बोलते हैं ठीक है मैं अभी जाके बाहर से करा ला रहा हूँ। तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं अरे नहीं आज नहीं, अब कल लाना। देखो ये चीज तो होती है, सरकारी स्कूल का एक बार में काम ना, नहीं नको हो ही नहीं सकता भाई। एटलीस्ट 2-3 बार तो मिस कर रहे हैं, तो मैं टाइम पास होगा उनका। फिर हम सब आ जाते हैं बाहर आके शांति आंटी बोलती कल इन्हें फिर छुट्टी करनी पड़ेगी। बोलता हूँ नहीं इनकी जरूरत नहीं है, तुम और लक्की आके सब कुछ जमा करवा देना, कोई दिक्कत नहीं है एडमिशन में। तो कंफर्मेशन के लिए मैं चला गया प्रिंसिपल वो सर से पूछने लगा सर का लक्की के पापा का तो आना जरूरी नहीं है? सर बोलते नहीं सबको आना जरूरी है, ऐसे कोई नहीं है, तीनों आएंगे तभी एडमिशन होगा। तो देखो ये चीज तो होती है, सरकारी स्कूल में अगर एडमिशन करा रहे हो तो चक्कर लगानी पड़ेंगे तुम्हें। अगले दिन मैं स्कूल की छुट्टी कर लेता हूँ, सनी अंकल को बोलता हूँ सनी अंकल चलो लक्की का एडमिशन करा लिया जाए। चारों लोग आ जाते हैं स्कूल। प्रिंसिपल सर मेरे को देखते बोलते हैं अरे तुम्हारा ड्रेस पहन के ना क्या बात है? मैं बोलता हूँ सर नहीं आज मैं ऑफ पे हूँ, मैंने एप्लीकेशन पहले ही दे दी थी अपने दोस्त को, उसने जमा करा दी होगी। सर डॉक्यूमेंट देखते हैं, जमा कर लेते हैं। सर बोलते हैं कल से इसको प्रॉपर ड्रेस में भेज देना स्कूल। अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, सनी अंकल का यहाँ पे क्या काम? ये काम आंटी भी तो करा सकती थी ना, सनी अंकल को क्यों ही बुलाया गया? लेकिन क्या ही कर सकते हैं, उन्हें अपनी मस्ती करनी। इन सब के बाद हम लोग आ जाते हैं सब घर आदि। पापा ने को 2-4 फटके थे, कहते थे रोज का ही ड्रामा हो गया, रोज छुट्टी करते रहता। मैंने कहा पापा रोज छुट्टी का करता हूँ, वो तो आज ही छुट्टी करी, एडमिशन कराने गया था मैं आंटी का एडमिशन, आंटी का नहीं मतलब आंटी के बच्चे का, लक्की का। पापा बोलते हो गया? मैंने कहा हो गया, कल से स्कूल भी जाना है। शाम को आंटी मेरे को आगे बोलते हैं तुम्हें ड्रेस की दुकान पता है? ड्रेस कहाँ मिलती है? मैंने कहा खाना खा लूं फिर चलते हैं। उसका हम लोग बाजार में बहुत देर तक घूमते रहते हैं, मेरे को घंटा याद नहीं रहता कहाँ दुकान रखे। देखो बहुत दिन पहले ली थी मैंने ड्रेस, इसलिए मेरे को याद नहीं था। बहुत देर ढूंढने ढालने के बाद फिर हमें दुकान मिल जाते हैं, हम लोग ड्रेस लेते हैं। वो दुकान ऐसी थी उसमें सब कुछ मिल जाता है, जूते टाई वाई सब कुछ मिल जाता है। उसकी मम्मी लक्की के लिए स्कूल का सब कुछ ले लेते हैं, क्योंकि अगले दिन लक्की का फर्स्ट डे था स्कूल का। देखो अगर तुम चाहते हो मैं अपने स्कूल के फर्स्ट डे की स्टोरी सुनाऊं, बहुत फनी है, तो कमेंट करके बता दो। तो फिर उसके बाल कटवाए जाते हैं। आंटी बोलते हैं तुम इसको स्कूल
ले तो जाया करोगे, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा आंटी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं अपने भाई की तरह ख्याल रखूंगा, उसको बिल्कुल ले जाया करूंगा, ले जाया भी करूंगा, लेके आया भी करूंगा। और बताओ, अगले दिन मैं स्कूल के लिए तैयार वैयार हो जाता हूँ, चला जाता हूँ लक्की के पास। लक्की को देखता हूँ मस्त ड्रेस पहन के, बहुत अच्छा लग रहा होता है क्योंकि नई नई ड्रेस पहनता है। लक्की को लेके मैं चला जाता हूँ स्कूल के लिए। रास्ते में मिल जाता है, मेरा दोस्त बोलता है कौन है भाई ये? मैं बोलता हूँ ये मेरा भाई है, आज से भी हमारे साथ ही जाया करेगा। स्कूल में आके लक्की को बिठाता हूँ मैं क्लास नंबर 4 में। बोलता हूँ कहीं बार बार मत जाओ, लंच के टाइम पे खाना वाना खाने का मन करे, मम्मी ने पैक करके जो भेजा वो खा लियो, और मन करे तो मिड डे मील मिलता है यहीं पे, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। छुट्टी के टाइम पे मैं तेरे को लेने आ जाऊंगा यहीं से। मेरा दोस्त और मैं आ जाते हैं अपनी क्लास में। देखो अपना तो रोज का वही फन वन करते थे। लंच में मेरे पास एक बच्चा आता है, बोलता तुम्हारे भाई के चोट लग गए हैं। भाग के आगे देखता हूँ मेरे भाई का दांत टूटा पड़ा है। लक्की का दांत टूटा पड़ा है, किस वजह से? डेस्क में पैर लगने की वजह से। देखो मेरे को ये चीज समझ नहीं आती, अगर कोई गिरता है तो वो ऐसे भी गिर सकता है, ऐसे भी गिर सकता है, वो अड़ंकी लेके भी गिर सकता है, लेकिन ऐसा कौन गिरता है कि सीधा जाके देखो ये चीज मेरे को समझ नहीं आती। अगर बंदा सामने गिरा थोड़ा बहुत तो फ्लेक्सिबल होता है ना, मुड़ मुड़ भी सकता है, लेकिन क्या यार मतलब गिर रहा है तो सीधा दांत ही लेके गिरेगा सामने, वो क्या है यार? देखो एक बार वैसे मैं भी गिरा था, तुम देख सकते हो मेरा दांत थोड़ा इधर उधर है। दिखा? नहीं दिखा? नहीं दिखा। अभी दिखाती हूँ। क्लास में आके देखते सब बच्चे बैठे हुए हैं, क्लास में मैम भी नहीं है। लक्की तो घूमे जा रहा है जैसा कुछ होता नहीं, दिमाग में कुछ सोच रहा हो, बहुत बड़ा ही है उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। फिर बोलता हूँ लक्की आ जा। लक्की आता है तो मेरा दोस्त बोलता है अरे इसकी शर्ट पे खून क्या था, सुबह तक तो ठीक थी। मैंने कहा पहले ही दिन दांत तोड़वा लिया इसने लंच में, और क्या? तो मेरा दोस्त लक्की को बोलता है दिखाइए। लक्की ऐसे करके करता, तो मेरा दोस्त बोलता है अरे इसके दांत का तो आधा पल लगाया है। हंसता रहता है वो। मेरे को एक चीज समझ आ गई थी, लक्की घर जाके पिटने वाला, क्योंकि उसकी मम्मी कल ही शर्ट लाई थी और उसने आज ही उस पर खून से लथपथ कर दिया। फिर मैं उसका मुंह साफ कराता हूँ तो मैम बोलते हैं ये तुम्हारा भाई है? मैंने कहा हाँ। मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही थी, उसके मुंह से इतना खून निकल रहा था, शर्ट पे भी इतना ज्यादा खून लगा था, लेकिन उसकी आंख से एक आंसू नहीं आ रहे, पता नहीं क्या। उसका पीरियड लग जाता है, मैं चला जाता हूँ अपनी क्लास में, उसका मुंह उधला के वो आ जाता है अपनी क्लास में। छुट्टी होती है, छुट्टी का मैं और मेरा दोस्त आ जाते हैं लक्की की क्लास में उसको लेने के लिए। क्लास में आके देखते सब बच्चे बैठे हुए हैं, क्लास में मैम भी नहीं है। लक्की तो घूमे जा रहा है जैसा कुछ होता नहीं, दिमाग में कुछ सोच रहा हो, बहुत बड़ा ही है उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। फिर बोलता हूँ लक्की आ जा। लक्की आता है तो मेरा दोस्त बोलता है अरे इसकी शर्ट पे खून क्या था, सुबह तक तो ठीक थी। मैंने कहा पहले ही दिन दांत तोड़वा लिया इसने लंच में, और क्या? तो मेरा दोस्त लक्की को बोलता है दिखाइए। लक्की ऐसे करके करता, तो मेरा दोस्त बोलता है अरे इसके दांत का तो आधा पल लगाया है। हंसता रहता है वो। मेरे को एक चीज समझ आ गई थी, लक्की घर जाके पिटने वाला, क्योंकि उसकी मम्मी कल ही शर्ट लाई थी और उसने आज ही उस पे खून से लथपथ कर दिया। तो मैं उसको घर लेके आया हूँ। लक्की की मम्मी बोलते हैं अरे खून कैसे? मैं बोलता हूँ दांत टूट गया इसका, डेस्क में पैर लगा, मैं अपनी क्लास में था, फिर मैं आया, इसको कुल्ली उल्ली करवाई, फिर मैं इसको घर लेके आ गया। छुट्टी के बाद लक्की की मम्मी उसकी शर्ट वर्ट उतारते हैं, उसको हक कर लेते हैं, बोलते हैं बेटा ढंग से चला करो। मैं कहता है देखो अगर मेरे साथ ऐसा होता नई नई शर्ट होती, मेरी मम्मी तो मैं वो ढंग से धोती, पहले बहुत सारा मारती, कहती अगर दाग सही से नहीं छूटा ना फिर तो और भी ज्यादा मारूंगी। उसके बाद मैं आ गया अपने घर पे खाना वाना लगा, फिर शाम के टाइम में चला गया बाहर घूमने के लिए। फिर अगली सुबह वही स्कूल में लक्की को देखता हूँ शर्ट एकदम साफ। मैं कहता हूँ आंटी हो गया दाग साफ? तो आंटी बोलती नहीं वो तो शर्ट मैंने फेंक दी, कल शाम को जाके नई शर्ट लाई थी। मैं कहता भाई पैसा हो तो देखो कुछ भी हो सकता है। अगले दिन मेरा दोस्त स्कूल नहीं आता, लक्की से बातचीत करने के लिए मैं बोलता हूँ पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है? लक्की बोलता है हाँ अच्छी चल रही है। तो मैं बोलता हूँ जब तेरा दांत टूटा था वहां पे मैम बैठी हुई थी, उनका नाम क्या है? लक्की बोलता है मेरे को पता नहीं। उसके बाद मैं उसको क्लास में बिठा के आया था अपनी क्लास में। लंच में बैठा बैठा बोर हो रहा था क्योंकि मेरा दोस्त भी नहीं आया था, तो मैंने सोचा लक्की की क्लास में चला जाए कि आखिरकार वो क्या कर रहा है। मैं लक्की के पास जाके बोलता हूँ कैसी हुई आज पढ़ाई? लक्की बोलता है अच्छी हुई। तो बेंच से उतर के चला गया मैम के पास। मैम को जाके बोलता है मैम आपका नेम क्या है? मैम लक्की को हंसते हुए बोलते क्यों जानना है आज आपको? आज से पहले तो आपने पूछा नहीं, आज अचानक क्यों पूछ रहे हो? तो लक्की बोलता है सुबह स्कूल आते टाइम मेरे भैया ने पूछा था, वो बैठे सामने। मैं उस टाइम पे एकदम नर्वस, मैं तो मजे के लिए पूछा था, टाइम पास के लिए, क्योंकि मेरा दोस्त नहीं आया था। उसने जाके सीधा मैम को बता दिया। मैम मेरे को घूरती रहती है और लक्की को भेज देते जाओ जाके बैठो सीट पे। मैं क्लास में जैसे तैसे नजर घुमा रहा हूँ, इधर तो लक्की से बात कर रहा हूँ, कहीं दीवार दीवार देख रहा हूँ, मुंह दुबकाते दुबकाते मैं आ गया क्लास से बाहर जैसे तैसे। लक्की पे मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके बाद स्कूल की छुट्टी होती है, मैं चला जाता हूँ लक्की की क्लास में, जाके बोलता हूँ लक्की है? वो वाली मैम भी वहीं पे बैठी हुई थी। मैंने जल्दी से लक्की को बुलाया, लेके आ गया उसको बाहर। बाहर आके मैंने सीधा उसका कान खींच दिया। मैं बोलता हूँ पागल है, मैंने तुझसे मजे में नाम पूछा, तूने जाके मैम से पूछ ले, बेइज्जती करवा दी मेरी। अगली बार से अगर ऐसा किया ना लेके भी नहीं आऊंगा तेरे को। घर पहुंचे, घर पे जाके लक्की ने सारी बातें बता दी मम्मी को। आंटी मेरे को बोलती बेटे तुमने ऐसा ऐसा किया? मैंने बोला आंटी नहीं नहीं मेरा दोस्त नहीं आया था, मैं तो मजे में पूछ रहा था और कान तो मैंने इसका मजे में मोड़ा था, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता, मेरा गुस्सा हो गया था एकदम पीक लेवल पे, क्योंकि एक ही दिन में 2 कांड हो गए थे ना यार। अगले दिन वही से मैं स्कूल के लेते आता हूँ, लक्की को लेता हूँ, रास्ते में जाते जाते मेरा दोस्त मिल जाता है, लक्की को बिठाता हूँ मैं उसकी क्लास में, हम लोग आ जाते हैं अपनी क्लास में। 2 ही पीरियड मैंने अटेंड करे होंगे। 2 पीरियड का मेरे पास एक लड़का आता है, बोलता है लक्की का भाई कौन है? वो बुला रही है उसको मैम। मैं सोचता हूँ अब क्या कर दिया इसने। मैं जाता हूँ लक्की की क्लास में, मैम से पूछता हूँ मैम क्या हो गया? मैम बोलती मुझसे क्या पूछ रहे, उससे ही जाके पूछो। लक्की एक कोने में खड़ा हुआ था बिल्कुल। मैं लक्की से पूछता हूँ लक्की क्या हो गया? कहता छीछी करनी। मैंने कहा कोई बात नहीं चलना मैं कराया तो। मैम बोलते करनी नहीं है, कर दी पूरी क्लास में, छीछा लेकर कर रखे, बदू बदू मार रही है पूरी क्लास। देखो उस टाइम पे मेरा ओरा माइनस हो गया। लक्की का काम था परोसना, उसने परोस दिया, अब उसकी साफ सफाई का झमेला मेरे को ही करना है, क्योंकि मैं ही तो हूँ उसका बड़ा भाई।
चूतिया भाई, मेरे को संभालना दे कोई सब। मैं जाता हूँ वॉशरूम, वॉश करता हूँ, क्लास व्लास आके साफ करता हूँ, मेरा पूरा ओरा माइनस हो जाता है, मुंह दुखा के मैं चला जाता हूँ जल्दी से अपनी क्लास में। उसके बाद छुट्टी होती है, मैं और मेरा दोस्त चले जाते हैं लकी की क्लास में जाके देखते हैं उसे दोबारा रख दिया। अबे कितनी बार रखेगा, अभी तो लंच में साफ करके दोबारा रख दिया बताओ उसने। मेरे को बहुत तेज गुस्सा आता है, मैं साफ वाफ कुछ नहीं करता, उसका हाथ पकड़ता हूँ, सीधा लेके चला जाता हूँ उसको घर। रोड पे ऐसे ही रगड़ाते हो। उसकी मम्मी को जाके बोलता हूँ कल से मैं इसको लेके नहीं जाऊंगा, लंच में इसने पोटी कर दी, मेरे को साफ करनी पड़ी, मैंने आज तक ये सब किया नहीं है, वैसे मेरे को कोई शौक भी नहीं है साफ वाफ करने का। उसकी मम्मी बोलते कोई बात नहीं, मैं लेके चली जाया करूंगी। उसकी मम्मी लक्की से बोलती क्या हुआ बेटा, पेट खराब है, कोई बात नहीं अभी जाके दवाई लेके आ जाएंगे। ये सब देख के मैं और ज्यादा पागल होता, मैं आ जाता हूँ अपने कमरे पे। तो यही थी आज की स्टोरी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।